ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है। सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम ग्रहों की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो आपके लिए लाभ का योग बना हुआ है, धनागमन का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा अभी हल्का ग्रहों का योग है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए थोड़ा मोटिवेट होइए। थोड़ा मन जो है ना वो संसार से विरक्ति की तरफ आपको ले आता दिखाई दे रहा है। इस संसार में सुख भी है, संसार में दुख भी है। तो यदि आप सुख की आकांक्षा रखोगे तो सुख अवश्य प्राप्त कर लोगे। ग्रह नक्षत्र ये बताते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर इस समय जो योग बन रहा है कामदा सप्तमी का योग बन रहा है और साथ साथ अर्कपुट कष्टों को दूर करने की सप्तमी भी बन रही है। यदि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो एक हिमाद्री जो ग्रंथ है उसके अंदर आज की सप्तमी को विशेष तौर पर बहुत सुंदर कहा गया है। भविष्य पुराण में तो इस सप्तमी को कामदा सप्तमी के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि सुंदर रूप से भगवान सूर्य को अर्घ दें और उनकी अपनी कामनाओं के लिए इस दिन अश्व की पूजा करनी चाहिए, अश्व को घास देनी चाहिए। कहा जाता है कि अश्व की पूजा करने के उपरांत दान पुण्य करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, गेहूँ इत्यादि का दान करते हैं, उनको अद्भुत रूप से बहुत सारी सहायताएं प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य भगवान सूर्य को जल देते हुए कार्य करेंगे तो गजकेसरी योग विद्यमान ही है और सूर्य मनोकामनाओं को सिद्धि करने का रास्ता भी बनाएंगे। इस दिन अर्कपुट सप्तमी के दिन कहा जाता है कि अपने कष्टों को निवारण करने के लिए आग का पत्ता लेकर पहले तो सुबह सुबह भगवान सूर्य की आराधना करें। शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले आग के पत्ते पर एक चलते पानी में दिया रखकर उसको प्रवाहित कर देते हैं। इससे बहुत सारे कष्टों को दूर करने के लिए योग बनते हैं। कुंडली के अनुसार से करना चाहिए उपाय। और यदि शास्त्र को अध्ययन करें तो विशेष तौर पर कई सारे ग्रंथों में इसके ऊपर, भविष्य पुराण में इसके ऊपर पूरा वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से व्रत करना है। पूरे दिन व्रत रहें, अगले दिन फिर सूर्य उदय को दर्शन करते हुए केवल तुलसी का पत्ता ग्रहण करते हुए शास्त्र में इस वर्णन को बहुत अद्भुत रूप से बताया गया है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 7 तारीख का अवसर शुक्रवार का अवसर है। अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन परिवर्तन का योग बन रहा है। भाग्य जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल के साथ चंद्रमा विराजमान होकर भाग्य में विराजमान हो जाएंगे और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम वीर मित्रोदय नाम के ग्रंथ की बात करें तो वहाँ पर लक्ष्मी और विशेष तौर पर सीता जी की पूजा करने की विधान शास्त्र में वर्णित किया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि अष्टकमल बनाकर अक्षत इत्यादि से भगवती महालक्ष्मी और सीता जी का सुंदर पूजन करने से बहुत सारे ग्रहों का उपचार हो जाता है, विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और साथ साथ इसी ग्रह नक्षत्र के योग में एक परिवर्तन की स्थिति बन रही है कि आपका मन जो है धर्म की स्थिति बढ़ेगा, लेकिन हुलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। तो तुला राशि वालों, हुलाष्टक जो है वो बहुत विशेष संबंध रखते हैं व्यक्ति के साथ। ऐसे में जो नेगेटिव एनर्जी है बहुत प्रभावी हो जाती है और जीवन में चल रहे कष्टों को और बढ़ा देती हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि हुलाष्टक के दिनों में कोई नए बहुत भोग विलास के कार्य नहीं करने चाहिए, पंप एंड शो के कार्य नहीं करने चाहिए। लोगों की नज़र कई बार बड़ी विचित्र प्रकार की होती है और लग जाती है। बसंत का मौसम है, आनंद का मौसम है, या तो लोग परेशान हो या लोग आनंदित हो। ऐसे में मन की शक्ति बढ़ जाती है दोनों स्थितियों में। और ऐसे में कई बार पंप एंड शो लोग करते हैं तो हाई किसी तक पहुंच जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बुरी नज़र वालों से बच के रहने की ज़रूरत है। उसके लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपको एक उपाय करना चाहिए। अशोक के पत्ते आपको मिल जाएंगे। अशोक के और गूलर के पत्तों को लेकर एक बंधनवार बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और उस पर सुगंधित इत्र गंध, चंदन के गंध का लगाकर ओम 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 या सतिया सतिया हर एक पत्तों पे बनाकर अपने घर कर बंधनवार के रूप में या व्यावसायिक स्तर पर बंधनवार के रूप में अवश्य लगा लें। कहा जाता है कि इस बंधनवार को इस हुलाष्टक के दिन जो लगा लेते हैं पूरे वर्ष तक उनके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं घुसती है। और एक काम और करें, अपने घर में थोड़ा सा गूगल का धूम्र अवश्य कर लिया करें इन 8 दिनों में खासतौर पर। उससे क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी घर से दूर भागेगी। नेगेटिव अपने व्यवसाय स्थल पर भी थोड़ा गूगल की धूमी कर देंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा कष्ट निवारण करने का। हुलाष्टक बड़े खतरनाक दिन होते हैं। शास्त्र में इसके ऊपर अनेक व्याख्यान उपस्थित हैं, ध्यान रखते हुए कार्य कर लेने चाहिए। 8 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आनंद नवमी का सुंदर अवसर है। और ये आनंद नवमी जीवन में आनंद देने वाली है, ज्ञान का उदय करने वाली है। महाभगवती सरस्वती की उपासना करने का सुंदर दिवस माना जाता है।
ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो भाग्य में बहुत सारे रास्ते बन सकते हैं। मन धर्म में लगता दिखाई दे रहा है, धन जहाँ धर्म में खर्च हो वहाँ सुख अवश्य आता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं तो आपके लिए अच्छा योग है। लेकिन शनि जो आपके अस्त चल रहे हैं और आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य के साथ उन्होंने योग बना रखा है, तो वहाँ थोड़ी सी कष्ट की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का दिन है, कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 9 तारीख रविवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र इस वक्त कर्म के अनुसार से फल देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसलिए कर्म में कोताही मत करना। ये नक्षत्र दिखा रहा है ग्रह नक्षत्रों की आगे 2-3 दिनों में खासतौर पे जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट अवश्य कमा लोगे। कई बार हम बैठे रहते हैं कि काम कर रहे हैं, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे। अरे बिल्कुल ऐसा योग है कि रिजल्ट उतने ही आएंगे जितने काम करोगे। तो मेहनत से मत भागो, आनंद से काम करने का प्रयास करो। रविवार का अवसर है, होली का पर्व आरंभ हुआ चाहता है और नंदगांव बरसाने में तो इस दिन से सुंदर होली का योग बनकर तैयार हो गया है। और साथ साथ आप समझो रविवार का अवसर है, आश्रम पे हमने होलाष्टक से बचने के लिए सुंदर यज्ञ रखा है, उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 से 10 बजे तक जो फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पे स्थान आरक्षित कर लीजिए और बैठिए, भगवान की सुंदर आराधना करें। फूलों की होली का सुंदर कार्यक्रम आश्रम पे भी रहेगा। 10 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और एकादशी तिथि है, आमल की एकादशी का योग है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से सफलता दिलाने के लिए तैयार है। नए संपर्क बनाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, मेहनत का फल प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आमल की व्रत किया जाता है। आमल की एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर आराधना करें, आंवले उन्हें अर्पित करें। ओम भगवान विष्णु का ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए उनको आंवला समर्पित करें, पंचामृत से स्नान कराएं, उनका चरणामृत ग्रहण करें, कष्ट दूर होंगे। फागुन मास में होलाष्टक भी आते हैं। वो होलाष्टक बहुत महत्वपूर्ण दिन माने गए हैं। यदि फागुन के अनुसार से आप समझें, शास्त्र की विधि के अनुसार से, शास्त्र में कथाओं के अनुसार से, तो इन होलाष्टकों में कोई शुभ कार्य निषेध कहे गए हैं। उसकी 2 कथाएं शास्त्र में बहुत प्रचलित हैं। एक कथा तो ये है कि जब भगवान का जो शंकर थे वो साधना में थे और कामदेव ने उनकी साधना को भंग करने के लिए कामस्त्र का प्रयोग किया था, तो उस समय में भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और दूसरी कथा एक और है कि जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इत्यादि थे और वहाँ पर भक्त प्रहलाद पर उन्होंने अनेक प्रकार के अत्याचार उपस्थित किए और उन सब अत्याचारों में इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को भक्ति से विमुख करने के लिए अनेक प्रकार के त्रास दिए गए और अंत में उस भक्त प्रहलाद को अग्नि में उपस्थित कर दिया गया था, जिसको होलिका लेकर बैठ गई थी। और चमत्कार हुआ, भगवान ने वास्तविक तौर पर जो शास्त्र में कथा के अनुसार से कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से बचकर आ गए और होलिका जल गई। तो ये समस्त जो कथाएं हैं ये शास्त्र में कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कुछ सूत्र देती हैं और हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपके समक्ष उन्हीं उपायों को यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि जो पुराणों इत्यादि में वर्णित किए गए हैं। देखिए, ज्योतिष को आज की तारीख में कुछ लोगों ने केवल टोटकों पे बांध दिया है और ऐसे उपाय जिनका कोई औचित्य नहीं है उनको करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ज्योतिष मन का वहम नहीं है, ज्योतिष कोई ऐसा प्लेसिबो नहीं है कि जिसको कह देते हैं कि शायद कर लो, नहीं। ज्योतिष में जो प्रमाण हैं वो पुराण इत्यादि में बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किए गए हैं। कलिकाल में ये हमारा इतिहास है, जो पुराण में कथाएं हैं ये हमारा इतिहास है, ये शास्त्रों में ऋषियों का अनुभव है जो उन्होंने उन कथाओं के माध्यम से वहाँ वर्णित किया है और उसी के हिसाब से पंचांग का निर्माण किया जाता है, उन तिथियों का निर्माण किया जाता है, उन तिथि में जो उत्सव बताए जाते हैं वो सब के सब वहाँ वर्णित हैं। यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो इस फागुन मास के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। पयोव्रत जिसका वर्णन हमने आपको किया, मधुक तृतीया इत्यादि का व्रत और अविघ्नकर व्रत भी इसके अंदर आता है जो चतुर्थियों किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने कष्टों को निवारण करने के लिए जीवन में हम काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं, विभिन्न प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे में श्री गणेश की सुंदर उपासना करने के उपरांत यदि तिल से भरे हुए यदि कहा जाता है कि मटकों को 5 मटकों को लेकर 4 मटकों को लेकर गरीब ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए, गरीब लोगों को दान कर दिया जाए, तिल के तेल का दान कर दिया जाए तो अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण करने का योग बन जाता है। मनोरथ चतुर्थी भी इसी मास में पड़ती है और कहा जाता है फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन स्वर्ण से निर्मित गणेश जी की यदि सुंदर मूर्ति का व्रत कर उनका पूजन किया जाए तो भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने के युक्त मनोरथ सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ
अर्कपुट सप्तमी का योग भी शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। अर्कपुट सप्तमी के दिन कहा जाता है कि स्नान के पश्चात भगवान सूर्य का सुंदर रूप से ध्यान कर कर उनको अर्घ इत्यादि देकर और व्रत कर कर, या अगर एक दिन पहले व्रत कर कर यदि भगवान सूर्य को अर्घ दें तो सूर्य संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने के अनेक रास्ते आपके जीवन में बन जाते हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक हैं और हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है, तो उन सब में यदि विधि विधान के अनुसार से हम समय समय पर आपको उपाय बताते हैं, उनको करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से कष्टों को निवारण करने का योग आप अपना अवश्य बनता है। और इसी दिन को सप्तमी को कामदा सप्तमी के रूप में भी माना जाता है। और भविष्य पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो स्त्री पुरुष भगवान सूर्य का नमन करते हुए उनका व्रत कर कर और उनको अर्घ देते हैं, अहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगत पदे अनुकंपाय मां भक्ता गणगरम दिवाकरम, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देने से यदि आपको क्रोध की समस्या है, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, सूर्य आपको यश नहीं देने जा रहा है, या सूर्य आपके कमजोर अवस्था में बैठे हैं, या सूर्य पाप ग्रहों से युक्त होकर बैठ गए हैं, तो इस व्रत को करने से सूर्य को शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अवश्य इन समस्त शास्त्र वर्णित उपायों को करने का प्रयास करना चाहिए। और विभिन्न पुराणों इत्यादि में जिस प्रकार का वर्णन किया गया वो हम समय बताते हैं। और एक सबसे बड़ा त्यौहार और भी आता है, भगवान जिसको कहा जाता है कि अभी हमने हुलाष्टक के बारे में आपको वर्णित किया ही किया है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का जन्मदिन माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्र दोष जिनकी कुंडली में लगा हुआ हो या किमुद्रम योग कुंडली में लगा हुआ हो, तो इस दिन भगवान चंद्रदेव की सुंदर उपासना करने से अनेक कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। जो चंद्रव्रत का वर्णन होगा वो अगले एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं, जब बीच में जो वर्णन आएगा, क्योंकि इस दौरान जो ग्रहों का योग पड़ रहा है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। तो आपको इन सब चीज़ों को सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी चीज़ें पंचांग के अनुसार से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। कई लोग तथाकथित तौर पर ये बात को भ्रांति समझते हैं कि भैया ये उपाय से कुछ नहीं होने वाला। अरे शास्त्र में जो उदाहरण है उनको करके उन्होंने जो कथाएं बताई गई हैं उन सबके जीवन में कष्ट को दूर करने का मार्ग बना के नहीं बना। आपका विश्वास चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा से कष्ट निवारण करने का योग अच्छा बन जाता है। एक बात और समझें, वास्तविक तौर पर ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो आज आया है पहले ना आया हो। ये संसार अविरल क्रम से चलता आया है। तो जो उन सब योग, अगर आप वेद पुराण इत्यादि पढ़ें, अथर्ववेद को पढ़ने का प्रयास करें, तो वहां अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। यजुर्वेद इत्यादि संहिता में तो अनेक प्रकार से इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के रास्ते मिलते हैं, तो यजुर्वेद के अंदर मनोकामनाओं की सिद्धि पूर्णित करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए हैं, जैसे रुद्राष्टाध्यायी। रुद्राष्टाध्यायी के अंदर विभिन्न मंत्र हैं। विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की जाती है, और सत्य माने भगवान की प्रार्थना से वो समस्त कष्टों का निवारण करके योग बन भी जाते हैं। तो इसलिए अपने मन की शंकाओं को दूर करें। लोग होंगे बहुत सारे जो आपके मन में शंकाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि संसार में जो आपको उत्साहित करने का प्रयास करें, सत्य मार्ग में डालने का प्रयास करें, उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। एक पुरानी कहावत है, उन लोगों के बीच में ना रहें जो आपको हतोत्साहित करते हों, जो आपके धर्म पे आक्षेप करने का प्रयास करते हों, जो आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास करते हों। सत्य राह पर चलने, धर्म का पालन करना शास्त्र का एक नियम है, और जो धर्म के साथ चलते हैं, धर्म के वर्णित नियमों के अनुसार से चलते हैं, धर्म में वर्णित परंपराओं का निर्वाह करते हैं, धर्म स्वयं उनकी रक्षा करता है। ये शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित किया गया है। ज्योतिष बिल्कुल सनातन की एक सुंदर परंपरा है, और धर्म से विमुख होकर ज्योतिष का कोई जो निदान पार्ट है उसका तो कोई लाभ मिलेगा ही नहीं है। तो इसलिए निदान चाहते हैं तो अपने आप को सरल करने का प्रयास करें। हमने समस्त कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष पूरा जो वर्णन था ग्रहों का, इस समय का, उसके समक्ष आपको वर्णित किया है, और आशा करते हैं कि प्रयास जो आप करेंगे सही दिशा में, जो उपाय, सरलतम उपाय हमने आपके समक्ष रखे हैं, और उन सबको कर आप अपने कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं बिल्कुल। और हम रविवार को विवेकानंद योग आश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम अब आरंभ करने का हमने सुंदर प्रयास किया है। महीने के हर पहले रविवार को हम यहाँ पर आश्रम में सुंदर जन्मपत्रियों का, जो बहुत सारे लोगों के समस्याएं जीवन में होती हैं, वो कष्ट निवारण चाहते हैं, लेकिन जो आश्रम की जो फीस इत्यादि है वो देने में बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ होती है। तो हमने महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक एक कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप जो भी आना चाहें, आश्रम पे आना पड़ेगा, फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, और वहाँ आश्रम पर आकर
अपने प्रश्नों का समाधान निःशुल्क रूप में जान सकते हैं। बिल्कुल कोई फीस नहीं रखी जाएगी रविवार वाले कार्यक्रम में। सुबह 8 बजे से लेकर पहले रविवार के दिन, हर महीने के पहले रविवार के दिन करीब करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। यज्ञ भी होगा उसमें अंदर और आपके प्रश्नों का समाधान देने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से रख दी गई है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार्क लक्ष्मी नगर में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप जो भी अपनी प्रश्न हो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं और पर्सनली रविवार के दिन आकर उनका निदान भी जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।